हेलो भैया, आप एग्ज़ाम दे करके आए आज 16 मार्च को आपका एनटीपीसी का पेपर था, फर्स्ट सिटिंग था। तो आप बता सकते हैं भैया, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा, किस तरह का सवाल आ रहा है, लेवल क्या रहा है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपका यूट्यूब मेरे चैनल में धन्यवाद है। आप यहाँ आए हैं वीडियो देखने के लिए, रिव्यू देखने के लिए। देखिए, आज मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग को था, समझे। जी। तो एग्ज़ाम का लेवल ठीक ही आ रहा है, बोला जाए तो, समझे। ना ज़्यादा हार्ड है, समझे। तो अगर आखिर देखा जाए तो एग्ज़ाम का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है, समझे ना। मतलब ये नहीं कि मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट, समझे। तो जी। आपको हम सबसे पहले जो बताने जा रहे हैं मैथ का लेवल। देखिए, मैथ का लेवल प्रीवियस ईयर आ रहा है पूरा। जस्ट अभी जो 4 महीना पहले जो एनटीपीसी एग्ज़ाम लिया है हमारा, सेम डिटो सवाल दे रहा है, समझे। डिटो सवाल क्या, देखिए आपको बताते हैं। SICI का एक सवाल आ रहा है, और पिछली बार भी था, समझे। और आपका डिस्काउंट, समझे, दो सवाल था हर एक से, मतलब सेट में 2 जी। सवाल जी। दिया जा रहा है। प्रॉफिट लॉस का, समझे, 3 सवाल था। 3 सवाल आपको बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन का 2 सवाल हर सेट में था, यहाँ भी था 2 से 2 सेट। और मेंसुरेशन का 1 से 2 क्वेश्चन, हम मेरे में तो 2 क्वेश्चन था, समझे। तो हमको तो पीछे तो एक मिलता था, कभी 2 मिलता था। तो फिलहाल यहाँ पे 2 मिला हमको, समझे। जी। तो इसी तरह से ओवरऑल जो आपको मेन है ना। और हाँ, वो क्या आप जो बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम से वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन था, समझे। एक क्वेश्चन था, तो बोला जाए तो इजी था, समझे। ऐसा कुछ नहीं कहा एक, लेकिन पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो था ना, तो वो हमसे बना ही नहीं, तो हम उसको मतलब स्किप करके आगे बढ़ गए, समझे। थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव था, लंबा डाटा था, हम छोड़ के भाग गए। यानी आप अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं भैया ना? हाँ, अर्थमेटिक का। तो एडवांस में देखिए, एडवांस में कुछ नहीं था, एडवांस बहुत कम आ रहा है, समझे। और एडवांस में देखिए क्या था कि एक क्वेश्चन हमको मिला, वो अलजेब्रा से रिलेटेड। हाँ, वही x + 1/x = इतना था, तो उसका x² + 1/x² का वैल्यू निकाली। तो बहुत ईजी था वो वैसे। ज्योमेट्री वगैरह से? ज्योमेट्री एक सवाल था, अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट पता होगा तो। आपका एक ट्रायंगल था, उसका कर दिया क्या कि मतलब है ना, जो क्या बोलते हैं, 2 एंगल जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अंतर विभाजन करता है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ था, और कहा रहा था एंगल ए का वैल्यू निकालिए। तो इजी था, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, समझे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैथ हम आपको बता दिए कि मैथ इजी आ रहा है, बस, समझे। आप 30 में से 28-29 सवाल तक बना सकते हैं, तो हम तो जी। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कुछ? ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन था, इजी है, समझे। उस सब में मत जाइए, समझे। मतलब हमको लग रहा है कि 7 से 8 क्वेश्चन था एडवांस, बाकी जो 22 अरिथमेटिक रखा हुआ था, समझे। उसके बाद आते हैं आपका सबसे अच्छा रीजनिंग, समझे। रीजनिंग तो बहुत ईजी आ रहा है, समझे। धर ले आप जो है ना, एक बार आंख बंद कीजिए, बस बनाना स्टार्ट कीजिए, 30 में से 30 रीजनिंग बनाइएगा, हम जैसे बनाए, समझे। आपका पजल से जो क्वेश्चन आ रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट जिसको पजल बोलते हैं आप, 5 से 6 क्वेश्चन था, समझे, मेरे में, तो वो बना सकते, समझे। और उसके बाद जो ब्लड रिलेशनशिप था, समझे, ब्लड रिलेशनशिप 2 से 3 क्वेश्चन था, समझे, वो भी बन गया सारा, है ना। क्लासिफिकेशन था, एनालॉजी था, जो सब था, सब डाटा बनने वाला था। लेकिन कोई भी डाटा हमको डाटा था कैलकुलेटिव नहीं लग रहा था, समझे, इजी आ रहा था। लेकिन आपसे बना है? हाँ, बना उसमें। लेकिन क्या ये था कि जैसे एनालॉजी के क्वेश्चन में क्या था कि आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्राइम नंबर थोड़ा अगर आप तुरंत अगर पहचान लेते हैं, तुरंत बन जाएगा, नहीं तो भाई फिर दिक्कत है आपको, समझे। तो इस सब चीज़ का ध्यान दीजिए थोड़ा, समझे। अब देखिए, इंग्लिश रीजनिंग इजी था, इसीलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये चैप्टर से इतना, ये चैप्टर से उतना नहीं, बस इजी था तो इजी था, समझे। आप उसको मॉडरेट में नहीं बोल सकते, एकदम इजी था बस। आगे बढ़ते हैं, समझे। आगे देखिए किसमें साइंस की बात करते हैं। साइंस देखिए, साइंस जो आप मतलब वो ग्रुप डी सेक्शन ऐसा नहीं है, ये बहुत ईजी है, समझे। मतलब ईजी नहीं बोली, हार्ड लेवल, समझे। इसका यहाँ साइंस का वेटेज हमको लगा कि 3 से 4 क्वेश्चन था, समझे। हमको तो 3 दिखाई दिया, समझे। अब उसको मारे इस तरह से, समझे। 3 क्वेश्चन था उससे। पॉलिटी से, हाँ, समझे, पॉलिटी से था 7 से 8 क्वेश्चन, बस इतना ही बोलिए, है ना। पॉलिटी 7 से 8 क्वेश्चन, आप विश्वास ना कर सकते हैं। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब कि स्टैटिक जी के 3 था, समझे। स्टैटिक जी के 3 था। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स उसका भी इस बार बढ़ाया वेटेज, 3 से 4 क्वेश्चन किया है, समझे। ज्योग्राफी से, हाँ, ज्योग्राफी से भी बोले तो आपको, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन है, समझे, ज़्यादा नहीं है उससे भी। और मेन जो आ रहा है, समझे, मेन पोर्शन जो आप सबको डर लगता था कि करंट अफेयर कहीं 10 से 12 ना पूछ दे, नहीं, करंट अफेयर 3 से 4 आ रहा है बस, समझे। उसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। करंट अफेयर का वेटेज इसमें कम है। हाँ, उसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। फिर एक आपका जो लास्ट बच्चा जो कंप्यूटर, उसमें भी बोलता था कंप्यूटर आ रहा है, नहीं, बहुत ईजी था, समझे। हम देखे कि मतलब 4 क्वेश्चन था, उसमें भी क्या था, शॉर्टकट की दे दिया था हमसे। 3 था तो हम 2 बनाए, समझे। 2 उस तरह से बन गया आराम से। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। हमको लग रहा है इस बार का जो लेवल था ना, मतलब अच्छा लेवल रहा है, समझे। अगर नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत, तो अगर 70 एक्यूरेट सही करके आ जा रहे हैं तो ठीक है, समझे। 70 के, यहाँ अगर आपका अगर क्षमता है तो 90 का 90 क्षमता की सही करके आइए। लेकिन हमको लग रहा है कि देखिए, जैसे हम खुद अटेम्प्ट किए जो 87, समझे। तो हमको लग रहा है क्या कि देखिए, है ना, बेसिकली
कोई जो मतलब अगर नेगेटिव ना हो, कम से कम 80 अगर आ जाता है तो मतलब कटअप तो पास पक्का कर जाएंगे, समझे। तो बेसिकली और कुछ नहीं, समझे। तो भैया आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग था आज ना? फर्स्ट सिटिंग था। कहाँ पर सेंटर? सेंटर पड़ा था दरभंगा, समझे। जी जी। हाँ बहुत, देखिए आप जाइए एग्जाम देखिए, समझे, अच्छा था। हम जस्ट अभी यानी इसको मॉडरेट भी नहीं कर सकते, एग्जाम का लेवल जो था इजी था, है ना? हाँ इजी था एकदम, हाँ एकदम इजी टू मॉडरेट ही बोली, समझे। और एग्जाम अच्छा जा रहा है, समझे। आप जाइए देखिए, बिल्कुल मतलब इधर उधर के बहकावे में मत आइए, समझे। इधर उधर जो आपका तैयारी है, तैयारी पे विश्वास कीजिए, जाइए। करंट अफेयर समझे आ रहा है, स्पोर्ट्स से आ रहा है, स्पोर्ट्स से मेरे में था, एक चैंपियन ट्रॉफी का था, समझे, इस तरह का था। तो आप जाते नहीं, 6 महीना करंट अफेयर करके जाइए, समझे। और मैथ रीजनिंग जो पढ़ते आ रहे हैं उसी पे, आई नहीं कि एक्स्ट्रा किसी का वीडियो लगा लिया 10 का नहीं। जो आप जाते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए, कम से कम 10 गो सेट बना के हो जाए, समझे। तो भैया मतलब एग्जाम मतलब कि था ठीक है, लेवल ठीक है था, ठीक है। तो बाकी जो और सब भाई लोग देंगे तो अच्छे से जाए, एग्जाम दिए, दे करके आए, चिंता की कोई बात तो नहीं। एकदम हम उस जो जाने वाले हैं उनको भी वही कहेंगे, आप जाइए, विश्वास से जाइए, पक्का अच्छा एग्जाम जाएगा, समझे। जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ ऑल। हाँ ठीक है, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, ठीक। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।